दिनों में दोनों की जिंदगी ही एकदम उथल पुथल हो गई थी, पर अब इनके बीच सब ठीक हो चुका था। आर्य ने आहिस्ते से तानिया को बेड पर सुला दिया और उसके बगल में लेटते हुए उसे अपनी बाहों में भरकर अपनी आंखें बंद कर ली। अब आगे। अगली सुबह तानिया की नींद जल्दी खुली। आंखें खोलते ही उसकी नजर सबसे पहले सोते हुए आर्य पर गई, जो कि किसी छोटे बच्चे की तरह मासूम और प्यारा लग रहा था। उसे इस तरह देखकर तानिया के फेस पर स्माइल आ गई। उसने आहिस्ते से झुककर आर्य के होंठों को किस कर लिया। उसने ये बहुत धीरे से किया, जिससे आर्य को इसका एहसास नहीं हुआ। इतने दिनों बाद वो आज सुकून से सो पाया था, इसीलिए तानिया ने भी उसे उठाने के बारे में नहीं सोचा और उसके गालों को चूमते हुए बोली, कभी कभी तो मुझे समझ नहीं आता कि हमारा बेबी ज्यादा क्यूट है या आप। ये कहते हुए वो स्माइल करने लगी। थोड़ी देर तक आर्य के सोते हुए चेहरे को निहारने के बाद वो वॉशरूम की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद वो रेडी होकर बाहर आई। उसने आज ओशन ब्लू कलर की एक खूबसूरत सी साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें तानिया का अट्रैक्टिव फिगर और भी खूबसूरत लग रहा था। उसका रंग भी इस साड़ी में निखर कर आ रहा था। वो अपने गीले बालों को पोंछते हुए नीचे किचन में आ गई और आर्य के लिए कॉफी बनाकर फिर ऊपर चली आई। उसके बाल अभी भी गीले थे। उनमें से पानी की बूंदें तानिया की गर्दन को भिगाने में लगी हुई थी। कमरे में पहुंचकर उसने कॉफी को टेबल पर रख दिया और धीरे से खिड़की का पर्दा हटाया, जिससे सूरज की रोशनी आर्य के चेहरे पर पड़ने लगी और नींद में आर्य कसमसाने लगा। ये देखकर तानिया उसके सामने खड़ी हो गई, जिससे सूरज की छनी हुई धूप आर्य तक नहीं पहुंच रही थी। पर वो जैसे ही सुकून से सोने वाला था, तानिया एक बार फिर हट गई। उसे आर्य को इस तरह से तंग करने में बड़ा मजा आ रहा था। वो झुककर आहिस्ते से आर्य के सिर को सहलाने लगी और उसे निहारते हुए बोली, ये सोते हुए कितने क्यूट से लगते हैं, मन करता है इन्हें अभी किस कर लूं। ये कहते हुए वो उसकी तरफ झुकने लगी, जिससे उसके बालों से पानी की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ने लगी। आर्य तो पहले से जगा हुआ था, वो तो बस मौके के फिराक में था। उसने झट से तानिया को कमर से पकड़ा और अपनी तरफ खींचकर अपने नीचे कर लिया। तानिया तो उसकी इस हरकत को देखती ही रह गई। वो अपने दोनों हाथों को आर्य की चेस्ट पर रखे हुए थी और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखते हुए बोली, मतलब आप इतनी देर से सोने का नाटक कर रहे थे, आप जगे हुए थे ना। आर्य ने तानिया के चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे करते हुए उसके गालों को किस किया और बोला, और नहीं तो क्या, जिसकी तुम जैसी खूबसूरत वाइफ हो तो उसे करीब लाने के लिए ऐसे छोटे मोटे नाटक तो करने पड़ते हैं ना। तानिया उसे घूरते हुए उठने की कोशिश करने लगी, पर आर्य उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसे रोकते हुए शिकायत भरी आवाज में बोला, वाइफी, अभी तो ठीक से तुमने मुझे गुड मॉर्निंग भी नहीं कहा और दूर होने की कोशिश कर रही हो। इट्स नॉट फेयर। ये कहते हुए वो तानिया के होंठों को हसरत भरी निगाहों से देखते हुए बोला, जान, मैं बहुत दिनों से तड़प रहा था और आज तो तुम इस साड़ी में कयामत लग रही हो, तो आज तुम मुझे माफ करना, क्योंकि मैं चाह कर भी तुम्हें खुद से बचा नहीं पाऊंगा। तानिया तो ये सुनकर सन्न रह गई और ये कहते हुए आर्य ने तानिया की तरफ झुककर उसके मुलायम होंठों को अपने होंठों के बीच दबाकर उसे किस करने लगा। उसकी किस इतनी गहरी होती जा रही थी कि तानिया को सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगी। आर्य तानिया के होंठों को पूरी तरह निचोड़ ही दिया था। वो तो अब भी उसे छोड़ना नहीं चाहता था, पर तानिया अपने सांसों के लिए तड़प रही थी, इसीलिए न चाहते हुए भी आर्य को उसे छोड़ना पड़ा। तानिया लंबी लंबी सांसें लेते हुए आर्य को घूरने लगी और उसे एक मुक्का मारा। आउच! जान, मुझे मारने के लिए तुम्हारी एक मुस्कान ही काफी है। तुम्हें अपने मुलायम हाथों को तकलीफ देने की जरूरत नहीं।
इससे पहले कि तानिया उठ पाती, आर्य उसके पेट पर अपना मुंह रखकर उसकी कमर पर अपनी उंगली चलाते हुए बोला, वाइफी, यू आर सो सेक्सी। ये कहते हुए आर्य अपने होंठों को तानिया की कमर पर फिराने लगा। उसके इस सेडक्टिव टच से तानिया सिहरने लगी। अरे प्लीज रुक जाइए, कोई आ जाएगा। पर आर्य ने तानिया की बातों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और अपने में लगा ही रहा। उसने जी भरकर तानिया की कमर पर अपने होंठ चलाए, फिर ऊपर की तरफ आते हुए एक बार फिर उसके होंठों की तरफ देखने लगा। उसे ऐसे देखकर तानिया उसे घूरते हुए बोली, अरे सीरियसली, बिल्कुल अभी अभी आपने किस किया था, पर फिर भी आपको। वो आगे कुछ कह पाती, इससे पहले ही आर्य अपनी उंगलियों से तानिया के होंठों को छूने लगा और उसके होंठों से खेलते हुए बोला, मैं क्या करूं वाइफी, तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि तुम्हें देखकर हर बार मेरी नीयत डोल जाती है। अब तुम ही बताओ, इसमें मेरी क्या गलती। ये कहते हुए वो तानिया की तरफ जैसे ही झुकने लगा, तानिया उसे आंखें दिखाते हुए बोली, इतना भोला बनने की जरूरत नहीं, जाइए जाकर फ्रेश हो जाइए। ये कहकर तानिया जैसे ही उठने को हुई, आर्य उसके साड़ी का पल्लू पकड़कर किसी छोटे बच्चे की तरह रिक्वेस्ट करते हुए कहा, जान प्लीज मान जाओ ना, बस एक बार और करने दो ना। बिल्कुल भी नहीं। जान प्लीज, तुम्हें नहीं पता, पर इतने दिन तुम्हारे साथ रहकर भी तुमसे दूर रहना मैंने कैसे बर्दाश्त किया है, ये सिर्फ मैं ही जानता हूं। ये सुनकर तानिया वहीं ठहर गई। ये बात सच थी और तानिया भी इस बात को जानती थी कि आर्य ने खुद को कितना कंट्रोल किया हुआ था, वरना जिसकी खूबसूरत बीवी हो वो भला इतने दिन तक सिर्फ किसके सहारे रुक जाए। ये बहुत मुश्किल है। तानिया उसके मासूम फेस को देखने लगी और अपनी साड़ी का पल्लू छुड़ाते हुए बोली, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक बार, पर आप मुझे ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। आर्य के फेस पर तो जैसे स्माइल ही आ गई। वो तानिया की तरफ देखते हुए बोला, बिल्कुल नहीं करूंगा, प्रॉमिस। तानिया उसके पास आकर बैठ गई और आर्य के गालों को अपने हाथों में भरकर बोली, अपनी आंखें बंद कीजिए। आर्य ने तानिया की बात मानते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। तानिया भी अपनी आंखें बंद करके उसे आहिस्ते आहिस्ते से किस करने लगी। आर्य ने कहने के लिए तो कह दिया था कि वो उसे ज्यादा परेशान नहीं करेगा, पर आर्य अपने हाथ आया मौका छोड़ने वालों में से भी तो नहीं था। आर्य अपने एक हाथ से तानिया की नेक को पकड़कर उसे और डीपली किस करने लगा। ये महसूस करते ही तानिया ने अपनी आंखें झट से खोली और उससे छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन आर्य की पकड़ में वो छटपटाने के अलावा और भला कर भी क्या सकती थी। तानिया जितना छटपटाती, आर्य उसकी कमर को पकड़कर खुद से और ज्यादा चिपका लेता। अब तो तानिया मन ही मन बहुत पछता रही थी। आर्य को इतने दिनों बाद अपनी खूबसूरत बीवी को किस करने का मौका मिला था, तो उसने भी सोचा कि ऐड़ा बन के पेड़ा खाने में कोई बुराई नहीं, इसीलिए वो लगा रहा। ये सिलसिला चल ही रहा था कि तभी वेद अपनी प्यारी आवाज में मम्मा मम्मा बोलते हुए अपने छोटे छोटे कदमों से फुदकते हुए उनके कमरे में आ गया। वैद के रूम में आ जाने से आर्य ने तानिया को तुरंत छोड़ दिया, पर उससे पहले उसने तानिया के होंठों को बेरहमी से काट भी लिया था। तानिया को दर्द तो बहुत हुआ, पर वो चीख भी ना सकी। तानिया तो बस अब खा जाने वाली नसरों से आर्य को घूर रही थी। तानिया को अपनी तरफ इस तरह से देखता हुआ देखकर आर्य स्माइल करते हुए तानिया के कान के पास जाकर धीरे से बोला, जान तुम क्या चाहती हो? अभी हमारा बेबी भी यहीं है और तुम मेरा रहा सहा कंट्रोल भी खत्म करने पर तुली हो। अपनी इन कातिल नजरों से मुझे इस तरह से देखकर। ये सुनते ही तानिया इधर उधर देखने लगी, क्योंकि आर्य का बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि वो कब क्या कर दे। दूसरी तरफ प्यारा वेद अपने मॉम डैड के इस मॉर्निंग रोमांस से बेखबर चहकते हुए मम्मा मम्मा कह रहा था।
तानिया ने अपने प्यारे बेबी को एक नज़र देखा। वेद अपने छोटे छोटे हाथों के सहारे बेड पर चढ़ गया। फिर तानिया ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके सिर पर किस किया। वेद अपने दोनों छोटे छोटे हाथों से तानिया के गले को थाम लिया और तानिया के गालों पर किस करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मम्मा, आपके चेहरे पर क्या हुआ? किसी कीड़े ने आपको काटा क्या? हाँ बेबी, आपकी मम्मा को एक बहुत बड़े जहरीले कीड़े ने काट लिया। कोई बात नहीं मम्मा, अगली बार जब कीड़ा आएगा तो मैं और आप उसको मार लेंगे। ओके बेटा, अगली बार जब वो कीड़ा काटने की कोशिश करेगा तो हम दोनों मिलकर उसे खूब पिटेंगे। ये कहते हुए वो दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे। तभी वेद ने कहा, मम्मा आप बहुत अच्छे लग रहे हो, हमेशा की तरह। तानिया उसके छोटे छोटे गुलाबी होंठों पर किस करते हुए बोली, थैंक यू सो मच मेरा बेबी, एक आप ही हो जो मम्मा की इतनी तारीफ करते हो। ये कहते हुए तानिया आर्य की तरफ देखने लगी। आर्य समझ गया कि उसकी वाइफ अपने बेटे का सहारा लेकर उसे ताने दे रही है। तानिया की इस बात पर आर्य स्माइल करने लगा और वो माँ बेटे की प्यारी प्यारी बातों को सुन रहा था। फिर वो वेद की तरफ देखते हुए बोला, अब तो डैडी से कोई प्यार ही नहीं करता। ये कहते हुए आर्य ने जानबूझकर सैड सा फेस बना लिया। वो देखना चाहता था कि उसका क्यूट बेबी उसे देखकर किस तरह से रिएक्ट करेगा। तानिया आर्य को ऐसे देखकर मन ही मन स्माइल करने लगी। जब दोनों वेद के पास होते थे तो अपने बच्चे के साथ वो भी बच्चे बन जाते थे। अपने डैडी की बात सुनकर वेद तुरंत आर्य की गोद में चला गया और अपने छोटे से हाथों से आर्य के फेस को भरने की कोशिश करते हुए बोला, दीदी आप सेद मत होइए, मैं आपसे भी बहुत प्यार करता हूँ। आर्य अपने बेटे का जवाब सुनकर खुश हो गया। तानिया आर्य के बगल में बैठकर उसके कंधे पर अपना सिर रखकर अपने क्यूट बेबी को देखने लगी। आर्य वेद के गुलाबी गालों को चूमते हुए बोला, मुझे पता था मेरा बेबी मुझसे बहुत प्यार करता है। तानिया वेद के सिर को प्यार से सहला रही थी। तीनों एक साथ एक परफेक्ट फैमिली लगते थे। आर्य अपने बेबी के साथ खेल ही रहा था कि तभी तानिया को आर्य के लिए लाई कॉफ़ी याद आई और वो वहाँ से कॉफ़ी ले जाते हुए बोली, आपके चक्कर में तो कॉफ़ी ठंडी ही पड़ गई, मैं इसे गर्म करके लाती हूँ, तब तक आप फ्रेश हो जाइए। आर्य ने हाँ कहा और तानिया कॉफ़ी की ट्रे लेकर नीचे किचन की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो कॉफ़ी का कप लेकर ऊपर आई तो दोनों बाप बेटे वहाँ से गायब थे। तभी एक तरफ से एक प्यारी सी आवाज़ आई और तानिया धीरे धीरे कदमों से वॉशरूम की तरफ गई। वॉशरूम का दरवाज़ा पहले से खुला था, इसलिए वो अंदर चली गई। अंदर का नज़ारा देखकर वो देखती ही रह गई, क्योंकि दोनों बाप बेटे बाथ टब के अंदर थे और एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। आर्य अपने दोनों हाथों से वेद को थामे हुए था। उसने सोप बबल से वेद के सिर को कवर कर दिया था, जिससे वेद किसी सफ़ेद बादल की तरह लग रहा था। वेद ने बबल्स को अपने हाथों में भरकर आर्य के गालों पर लगा दिया। दोनों बाप बेटे ने बाथ टब को प्लेग्राउंड बना रखा था। तानिया वहीं टेक लगाकर दोनों को मुस्कुराते हुए देख रही थी, क्योंकि दोनों ही इस वक्त बहुत क्यूट लग रहे थे। जल्द मिलते हैं इसका अगले चैप्टर में ओनली हाई रेटेड स्टोरी पर।